अस्सलाम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ज़ीशान है और आज की वीडियो में हम लोग प्री इनरोलमेंट प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको बताता चलूँ, प्री इनरोलमेंट फॉर 2024-25 इनटेक जो है वो ओपन हो चुकी है और जिन लोगों को एडमिशन मिल चुका है वो लोग अब प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, प्री इनरोलमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्री इनरोलमेंट होती क्या है, उसका पर्पस क्या है और किस तरीके से आपने प्री इनरोलमेंट करनी है। उसके अलावा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं और प्री इनरोलमेंट करने के बाद आपको जो कितना टाइम पीरियड लग सकता है और प्री इनरोलमेंट की समरी जब फॉरवर्ड हो जाती है उसके बाद फर्दर क्या स्टेप्स होते हैं। तो इन चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग न्यू है इस चैनल के ऊपर और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्री इनरोलमेंट होती क्या है। प्री इनरोलमेंट बेसिकली आपका इटली का जो वीज़ा प्रोसेस है उसका सेकंड स्टेप है। यानी फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन अप्लाई करना होता है और एडमिशन जब आपका आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आपने प्री इनरोल करना होता है खुद को। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आपने जब एडमिशन अप्लाई किया होता है तो आपने कम से कम 2, 3, 4, 5 हो सकता है उससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन अप्लाई किया हो और आपको 2-3 यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर होता है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जिस यूनिवर्सिटी को आप कंफर्म करना चाह रहे होते हो, जिस यूनिवर्सिटी की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे होते हो, तो उस यूनिवर्सिटी को भी पता होना चाहिए कि आप जो है वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए एक सेकंड स्टेप बनाया गया है जिसके अंदर आपने प्री एनरोल करना होता है और यूनिवर्सिटी नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके प्री एनरोलमेंट का फॉर्म सबमिट करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएँ और वो यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके एम्बेसी को वो डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट की सूरत में, एक समरी की सूरत में भेज दे और एम्बेसी को कंफर्म हो कि यार ये स्टूडेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई करने आ रहा है। तो सिंपली यूनिवर्सिटी और एम्बेसी की कंफर्मेशन के लिए प्री एनरोलमेंट की जाती है ताकि उनको भी ये कंफर्म हो जाए कि यार ये स्टूडेंट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है या फिर एम्बेसी को ये मालूम हो कि ये स्टूडेंट जो है वो इस यूनिवर्सिटी की बेस पे वीज़ा अप्लाई करेगा। तो प्री एनरोलमेंट करने का सिंपल सा स्टेप है जो कि मोस्ट मैक्सिमम आपको 30 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम ले सकता है, जिसके अंदर आपने सिंपली यूनिवर्स इटली नाम की वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और किस तरीके से प्री एनरोलमेंट करनी है उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा आने वाले दिनों में ताकि आप प्री एनरोल कर सकें। तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद वहाँ पे हाउ टू प्री एनरोल का ऑप्शन होता है, उस पे क्लिक करोगे तो न्यू प्री एनरोलमेंट का ऑप्शन शो करेगा। उस पे क्लिक करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर 2024-25 को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? जिस साल के लिए आप प्री एनरोल कर रहे हो उसको सेलेक्ट करना है। तो फॉर्म को सिंपली फिल करना है, उसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसमें आपकी पासपोर्ट होगा, आपको आपकी एक व्हाइट बैकग्राउंड फोटो होगी, सीवी होगी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके अंदर अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना काफ़ी होगा और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटरमीडिएट यानी आपकी 12th ग्रेड की डिग्री और जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है वो अपलोड करना काफ़ी होगा, ठीक है? और फर्दर डॉक्यूमेंट्स में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होगा और रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे। उसके अलावा जो है अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दिया तो आपने एडमिशन लेटर अपलोड करना है और फर्दर अगर किसी यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी मांग सकते हैं। जैसे सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम कहती है कि आपने सीमिया का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने उनकी वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं। फर्दर डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा भी कि कैसे अपलोड करना है और क्या-क्या अपलोड करना है, ठीक है? तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फर्दर नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कितना टाइम लग सकता है उसमें डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो कितनी जल्दी आपकी समरी को प्रोसेस करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 हफ्ते के अंदर भी कर देती हैं, कुछ महीने के अंदर, कुछ 2 महीने और कुछ ज़्यादा टाइम भी लेती हैं। तो आपने थोड़ा पेशेंस का मुज़ाहिरा करना है और जैसे ही आपकी समरी जो है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाए तो आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी समरी एम्बेसी को फॉरवर्ड हो गई है और आपने इसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आके अपनी प्री एनरोलमेंट समरी को डाउनलोड करना होता है जो कि आप प्रिंट करके अपनी वीज़ा फाइल के अंदर लगाते हो। तो ये प्री एनरोलमेंट करने का प्रोसेस होता है। फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो आपकी वीज़ा फाइल के डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है, यानी प्री एनरोलमेंट समरी आपकी एम्बेसी को चली गई तो एम्बेसी को आपका डेटा चला गया कि आपका जो है वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है और आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे, इसलिए अब आप वीज़ा सबमिट करोगे और वीज़ा सबमिट करने के लिए जिस एम्बेसी को आपने प्री एनरोल करते हुए सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपकी समरी फॉरवर्ड होगी।
तो उसके लिए आपने उस एम्बेसी की वेबसाइट से जो चेकलिस्ट है वो डाउनलोड करनी है। उसमें जो आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है और उसके अंदर इस प्री एनरोलमेंट समरी को भी प्रिंट करके लगाना है और फिर अपने वीज़ा फाइल के डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपनी वीज़ा फाइल को सबमिट करना है। तो गाइस यही सारा प्रोसेस था प्री एनरोलमेंट का और प्री एनरोलमेंट के बाद जो आपने फर्दर प्रोसेस करना था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। फिर भी किसी को अगर कोई क्वेश्चन है या सवाल है या फिर कोई मुझसे 1 टू 1 प्राइवेट सेशन बुक करना चाहता है जो कि मैं कभी-कभी देता हूँ पेड सेशंस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी जो है वो पेड सेशन भी ले सकते हो। उसके अलावा किसी का अगर एडमिशन हो चुका है और वो फर्दर कंसल्टेंसी लेना चाह रहा है, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है अपनी वीज़ा फाइल के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।